तो हेलो गाइस, आज हम लोग पार्ट 22 पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है कनकमिटेंट। इसका मतलब होता है एसोसिएटेड, मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड होना। तो इसको कमिट शब्द से, जैसे कमिटमेंट होता है ना, तो उससे याद कर सकते हो। फिर दूसरा वर्ड है रिम्यूनरेट, मतलब पे। किसी को उसके वर्क के लिए पे करना। जैसे कोई वर्क आदमी काम कर रहा है तो उसको आप पे करोगे ना, तो इसको याद करना हो तो ऐसे याद करना, रेट। जब ये रेट आए तो रेट से याद करना पे को, तो रिम्यूनरेट। तीसरा, अब इसको देखते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है जैसे आप जब स्पीक करते हैं तो उसके बोलने में आपके वॉइस ज़्यादा और कम होना, उसी को बोलते हैं इंटोनेशन। तो जैसे हम जब किसी नेशन में जाते हैं, इनटू नेशन, जब हम किसी नेशन में जाते हैं दूसरे के, तो वहाँ थोड़ा हम लो बोलते हैं। याद करने का तरीका ये है, अपने देश में तेज बोलते हैं, दूसरे देश में लो। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, इनटू नेशन। अब फिर नेक्स्ट है ग्रैपल, माने फाइट। जैसे इसको याद करने का तरीका ये है कि ग्रैप्स और एप्पल के लिए बच्चे आपस में फाइट करते हैं जीतने के लिए। तो ग्रैपल माने फाइट। फिर नेक्स्ट वर्ड है हेमडिंगर। इसका मतलब होता है इंटरटेनिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इतनी अच्छी है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हेमडिंगर माने इंटरटेनिंग। जैसे हम सिंगर इंटरटेनिंग होते हैं, हम और सिंगर, इससे याद कर सकते हो अपने से बना कर कुछ भी। फिर नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमीनियस। ये है एम्बैरेसिंग, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो इग्नोमीनियस, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट वर्ड है श्राउड, माने कवर। तो हिंदी में इसको कफन भी कहते हैं, या कोई चीज़ ढकना कपड़े से। तो श्राउड माने याद रखिएगा, लाउड, टेपेस्ट्री। तो जैसे इसका मतलब होता है कि कोई कपड़ा है, उस पर जो डिज़ाइन होते हैं अच्छे अच्छे, उसको टेपेस्ट्री बोलते हैं। तो इसको याद कर सकते हो कि पेस्ट्री जब खरीदने जाते हो तो अलग अलग टाइप के डिज़ाइन होते हैं उसमें, तो टेपेस्ट्री, इससे याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड हमको जो याद करना है वो टेटर्स, बैडली डैमेज। जैसे ये पिक में देख सकते हो ना, फटे हुए कपड़े हैं, लटके हुए हैं, तो यही है टेटर, माने होता है फटे हुए कपड़े जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, बैडली डैमेज है वो। फिर डाइवर्ज माने डिस्क्लोज़ करना, कोई सीक्रेट को डिस्क्लोज़ करना। तो अब आप ये बताओ, आप इसको कैसे याद करोगे अपने भाषा में। थैंक यू।